सबका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। आज आपने पढ़ा थंबनेल में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। क्या होता है ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस? हो सकता है आप में से कई लोग इसके बारे में पहले सुन चुके हो, जिसने नहीं सुना वो अब सुने, ध्यान से समझें। बड़े काम का एक डिसीजन मेकिंग टूल है ये। क्या है? डिसीजन मेकिंग टूल। कई बार लंबी लंबी एक्सेल फाइल बना लेते हैं हम लोग और डेटा को देखते रहते हैं, लेकिन अगर डेटा आपका ठीक से डिसीजन लेने में मदद नहीं कर रहा, वो सब टाइम बर्बाद हो गया, वेस्ट हो गया। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में दो बातें हैं। एक है जो आप मेहनत करेंगे, जो एक्टिविटी करेंगे, यानी कि जो कॉस्ट है, और एक है उस कॉस्ट से निकलने वाला आपका आउटकम, जिसको बोलते हैं कि बेनिफिट। कभी कभार बेनिफिट कम होता है, कॉस्ट ज्यादा आती है, बेकार है। कभी कभार कॉस्ट कम आती है उस काम को करने में, लेकिन बेनिफिट ज्यादा हो जाता है, बहुत काम का है, डिसीजन ले सकते हैं। इसका तरीका क्या है? हमेशा इसको डिवाइड कर लीजिए, पॉजिटिव बेनिफिशियल एक्टिविटीज और नेगेटिव कॉस्टली कॉन्सिक्वेंसेस। अब ये बेसिकली क्या होता है? ये एक इकोनॉमिक इवैल्यूएशन है। इकोनॉमिक मतलब आपको घर में छोटे छोटे डिसीजन, जैसे कि एसी बदलें कि नहीं बदलें, इस किराए के मकान में रहें कि अगले किराए के मकान में रहें, ये जॉब रखें कि अगली जॉब रखें, ये छोटी छोटी कई चीजें होती हैं जिसमें आपको कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस करना आना ही चाहिए। ये इकोनॉमिक इवैल्यूएशन होता है। इसमें कई बार नॉन फाइनेंशियल कॉस्ट को भी कॉस्ट की तरह इंक्लूड करना चाहिए और नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट को भी फाइनेंशियल बेनिफिट की तरह इंक्लूड कर देना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो आपने बढ़िया लच्छा पराठा, दाल मखनी, शाही पनीर खाया और अपने दोस्तों को खिलाया। अब इसमें बेनिफिट क्या निकला? आपका कोई सीधा सीधा बैलेंस शीट तो बढ़ नहीं गया आपका, लेकिन कई बार रिलेशनशिप भी एक बेनिफिट होता है, जिसको अगर आप एक मॉनिटरी टर्म देने की कोशिश करें तो वो बहुत बड़ा भी हो सकता है। आजकल कई कॉल सेंटर्स हैं, कई बीपीओज हैं, कई आईटी कंपनीज हैं जो सैलरी बढ़ाने के नाम पे 3, 4, 5%, 6% सैलरी साल भर में बढ़ाती हैं। दैट्स ऑल, उससे ज़्यादा सैलरी बढ़ाती नहीं है, लेकिन छोटे छोटे बेनिफिट दे देते हैं अपने एम्प्लॉय को। जैसे कि वहाँ पर उनको चाय पर पिला दी, ब्रेड पकौड़ा खिला दिया, मैगी खिला दिया, थोड़ा खाना खिला दिया, तो वो एम्प्लॉय को लगता है यार मुझे इतना कुछ मिल रहा है, इतना कुछ मिल रहा है, इतना कुछ मिल रहा है। और 5,000 रुपये आपके आने जाने का, जिसमें 2,500 कंपनी देती है, 2,500 आप देते हैं। अब वो पैसा भी आधा डिवाइड हो गया, आपको लगा जी कंपनी पिक एंड ड्रॉप भी दे रही है, पिक एंड ड्रॉप भी दे रही है। तो ये छोटे छोटे एडिशनल कॉस्ट कंपनी करती है, लेकिन नॉन टेंजिबल बेनिफिट इतने मिलते हैं कि आपकी उनको एनुअल इंक्रीमेंट ज्यादा बढ़ानी नहीं पड़ती, फिर भी आप टिके रहते हैं। क्यों? वो 10 रुपए की मैगी काम आ जाती है, आपको पता नहीं चलता, लेकिन वो कंफर्ट आपको इतना दे देता है कि आप सोचते ही नहीं कि मैं ये कंपनी बदलूं, ये कंपनी छोड़ूं। वो बड़ी कंपनी, देखो एसी ऑफिस, बड़ा केबिन, देखो कितना कुछ है यहाँ पे। कुछ नहीं है सर, वो 10 रुपए की मैगी खिला के थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन आपके माइंड के अंदर छा जाते हैं कंपनी ने बड़ा बेनिफिट दे दिया जी। बजाय उसके जैक मा क्या कहते हैं, छोटे स्टार्टअप्स में जहां बढ़िया लीडर मिल जाए आपको, उधर काम कर लें। एक तो सैलरी ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है, लर्निंग का ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है और करियर में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब ये क्या है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना आना चाहिए, जो कुछ लोगों को नहीं आता, और वो एम्प्लॉय कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और बढ़िया डिसीजन ले नहीं पाते।